ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता द्वितीय। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन दो रुग्णों ने नारद जी को देखकर उनसे शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्र, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। इसीलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लो। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने ये बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगल नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत्य असत्य कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव व्यापक था। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही शक्ति जननी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी ये क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अभिमुक्त कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। ये निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश से सुधारू आसव का साव्र किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव जी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिव जी ने विष्णु को सर्वसाधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ओम नमः शिवाय।